लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हरियाणा बोर्ड के जो 10th के छात्र हैं, 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, उनके लिए हम परीक्षा की दृष्टि से जो वार्षिक परीक्षा अब होने वाली है उसको मद्देनज़र रखते हुए आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एक एक नंबर के एक एक अंक के आते हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो गद्य खंड के जो क्वेश्चन हैं, आइए बिना समय गवाए हम इनको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है? चश्मे वाला। नेताजी की मूर्ति वाले कस्बे से हालदार साहब कब गुजरते थे? हर 15वें दिन। नेताजी की प्रतिमा किस मास्टर जी ने बनाई? मोतीलाल ने। पान वाला किस मिजाज का आदमी था? खुश मिजाज। या ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, पान वाला कैसा आदमी था? खुश मिजाज, मोटा और काला। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। ये शब्द किसने कहे? पान वाले ने। चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने नतमस्तक कौन था? हालदार साहब। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन हैं? स्वयं प्रकाश। नेताजी नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गोविंद भक्त किस विधा का पाठ है? रेखा चित्र। बाल गोविंद भक्त कैसे कद के आदमी थे? मंझोले कद के। बाल गोविंद भक्त कबीर को क्या मानते थे? साहब। बाल गोविंद भक्त पाठ के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भक्त का वाद्य यंत्र क्या था? खंजड़ी। बाल गोविंद भक्त के कितने बेटे थे? एक। बाल गोविंद भक्त नदी स्नान करने गांव से कितनी दूर जाते थे? 2 मील। भक्त के बेटे की चिता को मुखाग्नि किसने दी? पतोहू ने। भगत के स्थान से गंगा कितने कोस दूर थी? 30 कोस। भगत की मृत्यु किस कारण हुई? बीमारी। भगत जी के शरीर का रंग कैसा था? गोरा चिट्टा। बाल गोविंद की प्रभातियां कब से कब तक चलती थी? कार्तिक माह से फागुन माह तक। ये क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जा सकता है। बाल गोविंद भक्त की प्रभातियां कब शुरू होती थी? कार्तिक माह से। और कब तक चलती थी? फागुन माह तक। भादो माह का संबंध किस ऋतु से है? वर्षा ऋतु से। भगत जी का व्यवसाय क्या था? खेती बाड़ी। भगत जी माथे पर किस प्रकार का तिलक लगाते थे? रामानंदी चंदन वाला। लेखक बाल गोविंद भक्त की किस बात पर मुग्ध था? गायन पर। लखनवी अंदाज पाठ के लेखक यशपाल जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1903 में फिरोजपुर छावनी में। यशपाल का प्रसिद्ध उपन्यास झूठा सच। यशपाल ने खीरे को क्या माना? अपदार्थ वस्तु। लखनवी अंदाज पाठ में किस पर व्यंग्य किया गया है? पतनशील सामंती वर्ग पर। नवाब साहब से जुड़ा खीरे का प्रसंग किस स्टेशन का है? लखनऊ का। नवाब साहब ने खीरे की फाकों को कैसी नजरों से देखा? सतृष्ण। खीरे की पनियाती फाकें। यहाँ पनियाती का क्या अर्थ है? रसीली। खीरा होता है शकील। यहाँ शकील का क्या अर्थ है? आसानी से न पचने वाला। खीरा होता है लजीज लेकिन होता है शकील। लजीज का अर्थ होता है स्वादिष्ट। तो अन्य आगे और भी क्वेश्चन हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो सकें। अब आगे जो क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका परफॉर्मेंस शानदार रहेगा अगर आप सरसरी तौर पे भी इन क्वेश्चनों को पढ़ लेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि परीक्षा में बैठने से पूर्व 10 मिनट पहले भी अगर आप इनको देख लेंगे तो आप जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के परीक्षा में पास होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देख हालदार साहब कैसे खड़े हो गए? अटेंशन की मुद्रा में। ऐ में खांड ने ऊख में। ऐ में का अर्थ क्या होता है? लोहे से बना हुआ। पान वाले की उदासी का क्या कारण था? कैप्टन की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुफस्सिल का क्या अर्थ है? केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द का स्थान। लखनवी अंदाज पाठ में मैदा शब्द आया है, उसका क्या अर्थ है? मैदा का अर्थ है आमाशय। नेक्स्ट, नवाब ने खीरे को लखनऊ का कौन सा खीरा बताया? बालम खीरा। फादर कामिल बुल के भारत में कितने वर्ष रहे? 47 वर्ष। फादर को देखना
किसके निर्मल जल में स्नान करने जैसा था? करुणा के। फादर से बात करना किस के संकल्प से भरना था? कर्म के संकल्प से। फादर के साथ खड़ा होना किसकी छाया में खड़े होने जैसा था? देवदारू। फादर बुल्के की जन्मभूमि रेम्स चैपल और फादर बुल्के के अभिन्न मित्र का नाम था डॉक्टर रघुवंश। फादर बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? राष्ट्रभाषा के रूप में। नील पंछी किसके नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण था? मातरलिंग। फादर बुल्के कितने वर्ष जीवित रहे? 73 वर्ष। फादर ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई किस वर्ष में छोड़ी? अंतिम वर्ष में। फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों, ये कथन किसने कहा? फादर पास्कल ने। परिमल क्या है? तो इसका उत्तर रहेगा एक साहित्यिक संस्था। फादर कामिल बुल्के कैसे सन्यासी थे? वे संकल्प से सन्यासी थे। फादर बुल्के की आंखें कैसी थी? नीली। बुल्के की साइकिल कहाँ की सड़कों पर दिखाई देती है? इलाहाबाद। और फादर कामिल बुल्के का देहांत कब हुआ? बुल्के का देहांत हुआ 1982 में। माता का आंचल पाठ के लेखक का नाम शिवपूजन सहाय। किस शहर को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है? गंतोक। सना सना हाथ जोड़ी नामक पाठ की लेखिका मधु कंकरिया। भारत का स्विट्जरलैंड कटाओ को। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक कमलेश्वर। अब है अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? मुख्यतः 2 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अब शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष होते हैं। अनुप्रास की परिभाषा जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, रघुपति, राघव, राजा राम इसका उदाहरण है। यमक जहाँ काव्य में शब्द की आवृत्ति हो किंतु शब्द का अर्थ हर बार भिन्न हो, जैसे गया गया गया। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपकना, जहाँ एक ही शब्द के अनेक यानी एकाधिक अर्थ निकलें, जैसे मैं तुम्हें सजा दूंगा। उपमा अलंकार, उपमेय व उपमान की समानता होती है और वाचक शब्द सासी से सम आदि देखने को मिलते हैं। उदाहरण है तारासी तुम सुंदर। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय व उपमान में अभेदारोप हो, रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंदो हरिराई। उत्प्रेक्षा का अर्थ है संभावना या कल्पना, जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना हो। उदाहरण रहेगा नेत्र मानो है कमल। नवाबी नस्ल के शब्द सफ़ेद पोष पालथी मारे बैठे थे। यहाँ सफ़ेद पोष का अर्थ क्या है? भद्र पुरुष। तो दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें।